हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्यार में ये वर्णन है कि 6 प्रकार के भाव हैं जो चैतन्य महाप्रभु को जर्जर कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रकार की दुर्गति का वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु की दुर्गति हो रही है, अंतरे विदरे, उनका हृदय विदीर्ण हो रहा है। और 6 प्रकार के भाव हैं जो परस्पर युद्ध कर रहे हैं, उनके अंदर, उनके हृदय में युद्ध हो रहा है, बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि तो बड़ी दुर्दशा हो रही है, लेकिन ये आनंद की दशा है। लेकिन यहाँ पर वर्णन है, आनंद का वर्णन है इस प्रकार से युद्ध के रूप में, आपस में युद्ध हो रहा है। और 6 प्रकार के जो भाव हैं आपस में युद्ध कर रहे हैं। और वो युद्ध भूमि क्या है? चैतन्य महाप्रभु का हृदय है। तो भूमि में अगर 6 प्रकार के जो है, जो एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं योद्धा, तो भूमि जो है हो जाएगी जर्जर। जमीन में जो है फिर काफ़ी जो है क्षति होती है अगर युद्ध हो रहा है। तो भगवान चैतन्य का जो है हृदय है वो जर्जर हो रहा है। यहाँ बताए अंतरे विदरे, अंदर हृदय जो है विदीर्ण हो रहा है। और इसमें कहा है प्रभु युद्ध करे भाव सैन्य। ये भाव जो है 6 प्रकार के जो भाव हैं, ये 6 सैनिक हैं, 6 योद्धा हैं जो एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं तो एक प्रकार का युद्ध ये है। और दूसरी प्रकार का युद्ध हमारे अंदर भी हो रहा है। 3 गुण हैं, भौतिक प्रकृति 3 गुण हैं, अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। तो भगवान गीता के 14वें अध्याय में ये बताते हैं कि 10वां श्लोक, रजस्तमस्याभिभूय सत्वम भवति भारत। जब सत्वगुण है, रजोगुण तमोगुण को जीत करके अपनी तरफ जीव को खींचता है। और कभी जो है जो रजोगुण है वो अपनी तरफ खींचता है तो बाकी 2 गुणों को जीत लेता है। और कभी तमोगुण है वो अपनी तरफ खींचता है, जीव को इन खींचता है। इस प्रकार से जो है जीव के साथ भी युद्ध होता है 3 गुणों का, और अपनी अपनी तरफ खींचते हैं और जीव की दुर्गति होती है। या फिर कह सकते हैं 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये जो है जीव को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। और काम वो अपनी दिशा में ले जाता है, पाप कराता है। क्रोध अपनी दिशा में ले जाता है, पाप कराता है। तो 6 शत्रु हैं, ये जीव से पाप कराते हैं, ये भी आपस में युद्ध करते हैं। या फिर मना षष्ठानि इंद्रियाणी, मन से 6 इंद्रियां हैं, प्रकृति स्थान नहीं कर सकती, जीव को खींचती हैं। 6 इंद्रियां हैं, जो सुनने की इंद्रिय है वो आकर्षित करती है, जीव को खींचता है, इंद्रिय अपनी तरफ खींचती है कि मधुर गीत सुनो। और नेत्र इंद्रिय है, वो जीव को खींचती है कि सुंदर रूप देखो। त्वचा इंद्रिय है, वो अपनी तरफ खींचती है कि स्त्री का संग करो। इस प्रकार से 6 इंद्रियां हैं मन सहित, ये जीव को अपनी अपनी तरफ खींचती हैं। तो जीव की दुर्गति हो रही है। तो जीवात्मा की दुर्गति हो रही है इस भौतिक जगत में। लेकिन भगवान चैतन्य एक दूसरी प्रकार की दुर्गति का अनुभव कर रहे हैं। वास्तव में वो दुर्गति नहीं है, वो आनंद की दशा है। लेकिन वो किस रूप में वो दिखाई दे रही है, जैसे कि दुर्गति हो रही हो। तो ये 6 प्रकार के जो भाव हैं, तो ये एक दूसरे से जो है लड़ रहे हैं। और जो भाव निर्वेद भाव है वो अपनी तरफ खींचता है चैतन्य महाप्रभु को, विषाद भाव अपनी तरफ खींचता है, हर्ष का भाव अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचते हैं और युद्ध हो रहा है। और एक योद्धा जो है एक सेना के बाकी 5 सैनिकों को जीत करके अपनी तरफ चैतन्य महाप्रभु खींचता है। फिर दूसरा सैनिक है वो बाकी 5 को परास्त करके अपनी तरफ खींचता है। तो इस प्रकार से इन भावों में जो है परस्पर युद्ध हो रहा है ना। तो अब इसमें एक बात और समझना है कि मुकुंद जो है 2 हैं, चैतन्य लीला में 2 मुकुंद हैं। तो मैं भी जो है भ्रमित हो जाता हूँ। तो एक विचार है, एक सुझाव है। एक मुकुंद दत्त हैं, वासुदेव दत्त के भाई हैं। ये दोनों गायक हैं जो चित्तग्राम में जन्मे थे। और दूसरे मुकुंद दास हैं जो श्रीखंड में रहते थे और नरहरि सरकार के भाई थे। ये श्रीखंड में रहते थे, वैद्य थे। तो मुकुंद दास वैद्य हैं, वो अलग हैं, और मुकुंद दत्त गायक हैं। यहाँ पर जो गान कर रहे हैं वो मुकुंद दत्त हैं। ये लेकिन दोनों का नाम जो है मुकुंद आता है तो हम लोग जो है इसमें भ्रांत हो जाते हैं। तो थोड़ा इस बात को जो है हमें और ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी बात है, प्रभुपाद ने किसी भक्त को नहीं त्यागा। तो एक घटना आती है कि जो प्रद्युम्न प्रभुपाद के शिष्य थे, तो उन्होंने प्रभुपाद को छोड़ा था और प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद मुझे आप आशीर्वाद दीजिए
कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिले जो शास्त्रों की सही व्याख्या समझाए। प्रभुपाद से ऐसा बोला प्रद्युम्न ने कि प्रभुपाद मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिले जो शास्त्रों की सही व्याख्या समझाए। तो प्रभुपाद ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम नरक में जाओ। आप समझे, पता होना चाहिए, ऐसा भी है। और एक भक्त को प्रभुपाद ने निकाला था मंदिर से, लेकिन प्रभुपाद फिर शोक कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं कि कृष्ण ने बहुत अच्छी आत्मा मेरे पास भेजी थी, मैं उसको भक्त नहीं बना पाया। तो प्रभुपाद ने शोक जरूर किया, लेकिन ऐसा नहीं कि उस भक्त को वापस बुलाया। प्रभुपाद ने अपनी ही कमी समझी कि मैं इसको भक्त नहीं बना पाया, है। लेकिन अगर हमारी कमी है कि हम किसी को भक्त नहीं बना सकते हैं तो उसको हम छोड़ देते हैं, तो जो भी हो हम अपनी कमी मान लेते हैं, लेकिन फिर भी उसको फिर वापस प्रभुपाद ने नहीं बुलाया। तो ये भाव, विनम्रता का भी भाव है, लेकिन साथ साथ कठोरता भी है उनके अंदर। तो कुछ इस तरह की बातें हैं जो कि हमें समझना चाहिए। तो ये सब सुझाव हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।